नमस्कार, मैं ज्यूरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा एक्जिमा डर्मेटाइटिस की 5 सबसे अच्छी मेडिसिन कौन कौन सी होती है। मतलब 5 मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि एक्जिमा डर्मेटाइटिस में सबसे अच्छी कारगर दवा है, जिसको लगाते ही हमेशा हमेशा के लिए एक्जिमा डर्मेटाइटिस खत्म हो जाएगा। तो एक्जिमा का मतलब होता है स्किन पर इचीनेस और रेड स्किन, रैशेस होना, स्किन के ऊपर ड्राई खुजली, इन्फ्लामेशन हो जाने को एक्जिमा डर्मेटाइटिस कहते हैं। एक्जिमा के जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। इसका जो सिम्टम्स होता है एक्जिमा डर्मेटाइटिस में, इचिंग होना, मतलब रात में खुजली, ज्यादा खुजली होना, और हाथ पैर और एड़ियों पे और नेक पे और अपर चेस्ट, मतलब चेस्ट पे, सीने पे और फेस पे, स्काल पे रेड से ब्राउनिश ग्रे पैचेस त्वचा पर, मतलब अपरस के धब्बे बनना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं मतलब एक्जिमा के। और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाना इसके सिम्टम्स होते हैं और इफेक्टेड एरिया पे। और इसके बाद अब आपको बताता हूं कि इसके कॉजेस क्या हैं, मतलब किस कारण से एक्जिमा होता है, डर्मेटाइटिस होता है। एक्जिमा का सबसे पहला कारण होता है कि इम्यून सिस्टम का अच्छे से काम ना करना, सबसे पहला रीजन यही है। इसके बाद स्किन से मॉइस्चर मतलब नमी का खत्म हो जाना, ये भी इसका एक कारण बनता है डर्मेटाइटिस एक्जिमा होने का। थायराइड डिसीज होने के कारण एक्जिमा और डर्मेटाइटिस हो जाता है। और स्टेफिलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया के कारण भी एक्जिमा होता है। और इसके बाद एटमॉस्फेयर चेंजेस के होने के कारण एक्जिमा होता है, डर्मेटाइटिस होता है। फूड एलर्जी के कारण डर्मेटाइटिस होता है। और हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर के कारण आपको स्किन पे एक्जिमा और डर्मेटाइटिस हो सकता है। मतलब ये इसके रीजन हुए। फीमेल्स में जैसे हार्मोनल चेंजेस के कारण एक्जिमा और डर्मेटाइटिस होता है। और ये हुआ इसके कॉजेस। अब आपको बताऊं जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है स्पेशली, 5 कौन कौन सी मेडिसिन है जिसके लगाते ही आपका एक्जिमा मतलब डर्मेटाइटिस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो डर्मेटाइटिस का सबसे अच्छा इलाज केवल ये 5 तरह की दवाइयों के से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले होता है, मेडिसिन में आता है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट में एक आता है पिमेक्रोलीमस, मतलब पिमेक्योरोलीमस के एक ऑइंटमेंट आता है जो 1% में आता है, जिसको सुबह शाम लगाने से एक्जिमा ठीक हो जाता है। या आप उसके जगह पे अगर ये नहीं है तो आप ऑइंटमेंट ट्रैकोलीमस ऑइंटमेंट 1% या 0.3% की ऑइंटमेंट सुबह शाम लगा सकते हैं। एक्जिमा पे, डर्मेटाइटिस पे ठीक हो जाएगा। मतलब ट्रैकोलीमस और पिमेक्योरोलीमस जो ऑइंटमेंट है ये स्पेशली इन्फ्लामेशन को कम करता है और एटॉपिक डर्मेटाइटिस में मेनली इसका यूज किया जाता है। और इसके बाद आपको बताता हूं कि मेडिकेटेड पाउडर कुछ होते हैं। मेडिकेटेड पाउडर में जैसे मिकोडर्म पाउडर आता है, जिसमें बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, मेंथॉल एंड स्टार्च होता है कॉम्बिनेशन। ये भी बहुत अच्छा कारगर है आपके एक्जिमा का इलाज करने में। इसको लगाने से आपका एक्जिमा ठीक हो सकता है, राहत मिल सकती है, क्योंकि बेंजोइक एसिड बहुत ही अच्छा कारगर है आपके एक्जिमा के लिए, और सैलिसिलिक एसिड साथ में। और अब आपको बताऊं कि दूसरा मेडिसिन कौन सा है। पहला तो आपको बताया जो ऑइंटमेंट में आता है ट्रैकोलीमस ऑइंटमेंट। दूसरा जो आता है वो आता है कैलामाइन लोशन में। मतलब कैलामाइन लोशन एक एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट ड्रग है, ये लोशन है, जिसका यूज आप एक्जिमा में कर सकते हैं, इम्पेटिगो में कर सकते हैं, सनबर्न में किया जाता है, डर्मेटाइटिस में किया जाता है, इचिंग में किया जाता है, और वेरिकोस में किया जाता है, और अल्सर में किया जाता है, सोराइसिस में किया जाता है। तो ये
मतलब कैलामाइन लोशन में आता है बेटा मेथासोन क्रीम आती है। इसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है आपके डर्मेटाइटिस में। इसको लगाने से डर्मेटाइटिस ठीक हो जाता है। या बेंजोइक एसिड के साथ में सैलिसिलिक एसिड कॉम्बिनेशन की क्रीम आप ले लीजिए, उससे भी आपका एक्जिमा ठीक हो जाएगा। या हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट 1% की क्रीम लगाने से भी एक्जिमा ठीक हो जाता है। और इसके बाद अब आपको बताऊं कि दूसरी मेडिसिन कौन सी है, तीसरी मेडिसिन कौन सी है। तीसरी मेडिसिन में आता है क्रोटामिटोन और हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम। मतलब क्रोटामिटोन भी एक क्रीम है जिसको लगाने से एक्जिमा के लिए बहुत अच्छी कारगर दवा है। और साथ में हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम का भी यूज किया जा सकता है, इससे भी आपका एक्जिमा ठीक हो जाता है। ये स्टेरॉइड है। इसके बाद आपको बताऊं कि चौथी मेडिसिन कौन सी है। चौथी मेडिसिन में आता है एंटी हिस्टामिन की ओरल मेडिसिन, जिसमें आता है आपका एबिल आता है, लिवोसेट्रिजिन आता है, फेक्सोफेनाडिन आता है और हाइड्रोक्सीजिन आता है और क्लेमास्टिन आता है और क्लोरमफेनिकॉल कैप्सूल आता है, सेट्रिजिन आता है। इसमें से कोई एक दवा का यूज आप कंटिन्यू कर लीजिए तो आपका एक्जिमा से राहत मिल जाएगी। अब आपको बताऊं कि पांचवी मेडिसिन कौन सी है, जो कि मैंने आपसे बताया कि 5 मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो अब मैं आपको पांचवी मेडिसिन के बारे में बताने चल रहा हूं कि एक्जिमा की रामबाण पांचवी दवा कौन सी है। रामबाण में सबसे पहले ये है कि एंटी फंगल एजेंट में एंटी फंगल की जो मेडिसिन होती है, जैसे क्लोट्रिमाजोल हुआ, इकोनाजोल हुआ और मिकोनाजोल हुआ, ऑक्सीकोनाजोल हुआ, कीटोकोनाजोल हुआ और फ्लूकोनाजोल हुआ, इट्राकोनाजोल हुआ और वेरिकोनाजोल हुआ। ये सब एंटी फंगल एजेंट में आते हैं और ये 5वां यूज है। इसमें कुछ दवाइयां आपके ओरल हैं और कुछ आपके टॉपिकल क्रीम के बेस में हैं। तो इन सब ये हैं आपके 5 तरह की दवाइयों के बारे में जो कि एक्जिमा के डर्मेटाइटिस के रामबाण इलाज में आते हैं। बस ये है कि आपका डर्मेटाइटिस किस तरह का है, इसको आप अपने से ना यूज करिएगा, किसी डॉक्टर को दिखा के आप इस दवाइयों का यूज कर सकते हैं। मतलब एक्जिमा की ये 5 मेडिसिन है जिसका यूज करने से रामबाण का काम करती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका चर्म रोग डर्मेटाइटिस खत्म हो जाएगा। लेकिन डोज आप मेंटेन नहीं कर सकते। आपको कितना लगाना है, कौन सी दवा लगाना है, किसके साथ में कौन सी दवा लगानी है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। इसके बारे में इसलिए नहीं बताया कि आप अपने से ये दवाइयां मत लीजिएगा, अदरवाइज आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए ये दवा लेने से पहले आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के संपर्क में जाइए या आप हमसे संपर्क करिए। हमारे कुछ चार्जेस होते हैं आपको मेडिसिन देने के लिए, मेडिसिन के बारे में नॉलेज देने के लिए। अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो इसके कुछ चार्जेस देने होंगे और आपका इलाज, ट्रीटमेंट, दवा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और हो सकता है आपका इलाज हमेशा हमेशा के लिए डर्मेटाइटिस एक्जिमा खत्म हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ये चैनल स्पेशली दवा से संबंधित, स्किन रोग से संबंधित दवा के बारे में जानकारी देने के लिए बना हुआ है, जिसपे मैं समय समय पे दवा के बारे में जानकारी देता हूँ और स्किन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो आप भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमारे तक आने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कुछ शुल्क हैं जो आपको पेड करने होंगे। इसके बाद मैं आपको उचित सलाह, सही सलाह दवा के बारे में दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।